x मान लिया ना, सेंटर से p पॉइंट की दूरी x हो गई। अगर ये x है और ये a है, ये x है और ये a है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई भाई? x प्लस a। टोटल दूरी हो गई x प्लस a। और पॉजिटिव वाले चार्ज की दूरी कितनी हो गई? ये पूरा x है, ये a है, तो ये दूरी बची x माइनस a। डायग्राम में किसी को दिक्कत है पूछ लीजिए पहले। डायग्राम में किसी को दिक्कत है पूछो जल्दी से भी। नमन जैन भाई पूछ लो। पूरी डाइपोल लाइन 2a थी, सेंटर से दूरी x है, नेगेटिव वाले की दूरी x प्लस a, पॉजिटिव वाले की x माइनस a। कोई पूछ लो भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पूछते भी नहीं है ये। ठीक है, कंसीडर जागिए नमस्ते, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p है, एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है p, एंड potential is to be find at point p। p की जगह a कर लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो एक जैसा लगेगा ना। एट पॉइंट a है ना, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। समझ में आ गया आप लोगों को जो क्या लिखा है? डाइपोल के सेंटर से x दूरी पर एक a पॉइंट है एक्सियल लाइन पर, उस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। रितेश भाई आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q अर्थात पॉजिटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल a पॉइंट पर निकालना है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज को मैंने पोटेंशियल पॉजिटिव मान लिया, v पॉजिटिव मान लिया हमने, और लिखेंगे इसको प्लस q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में। पॉजिटिव चार्ज की दूरी सबको दिख रही है, x माइनस a है, x माइनस a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपको लिखना है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लिख दो, तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस a। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल बराबर हो जाएगा एट ए v आ जाएगा। v कितना आएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों की वैल्यू रख देता हूँ। v बराबर पॉजिटिव का पोटेंशियल आ गया कितना, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस a माइनस q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस a। अगर आप ध्यान से देखो तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, यहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, कितना रह गया 1 अपॉन में x माइनस a माइनस 1 अपॉन में x प्लस a। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये इधर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस a माइनस x प्लस a अपॉन में a प्लस b, a माइनस b का होल स्क्वायर। किसको समझ में नहीं आया? एलसीएम लिया है भाई, और ये प्लस का और माइनस का x कट जाएगा, a और a ऊपर 2a हो जाएगा, इसका मतलब v का फॉर्मूला हो गया q इंटू 2a, q2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पता है q2a की वैल्यू होती है हमारे पास p, q2 की वैल्यू p होती है, तो v का फॉर्मूला क्या बना, v का फॉर्मूला बना v बराबर p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। इस फाइनल आंसर में हमने पोटेंशियल निकाला है डाइपोल का, कहाँ निकाला है, एक्सियल पॉइंट पर,
कितनी दूरी पर निकाला है? x दूरी पर। किसको समझ में नहीं आया? सबको। चलो भाई, 2a कहाँ गया? ये जिसने भी पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। Q2a की वैल्यू, ये जो Q2a होता है ये P के बराबर होता है। P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Q2a जो होता है वो P के बराबर होता है, और P का फॉर्मूला होता है, P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बताइए जी, कुछ दिक्कत है तो? चलिए, क्लियर है सबको? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। केशव, अपर्णा, लेट क्यों आते हो? अब तो मेरे को बोलना भी अच्छा नहीं लगता बार बार लेट के लिए सबको, क्योंकि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 महीने है, 10 15 20 बच्चे जाएंगे तो ऑफलाइन में तो इधर उधर आ ही जाएंगे, है कि नहीं समीर भाई? लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कि जैसे जैसे टाइम कम रहता जा रहा है, जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं ये भाई दूसरा चैप्टर ही चल रहा है। अनुष्का एंड इफरा दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। चलो कोई नहीं, दिव्या बहुत दिनों बाद आ जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुसाहिद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपर्णा, आस्था ऑफलाइन पढ़ रही है क्या कहीं? ये सेकंड ही चल रहा है ऋषभ भाई, तुमने बेइज्जती करवा दी ऋषभ भाई। है पढ़ना? आस्था ऑफलाइन पढ़ रही है क्या विदा के साथ? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, अच्छा कोई नहीं, चलिए। शिखा ने यस सर बोला। शिखा जानते हो तुम मुझे? अच्छा, चलो भाई, लेट आने वाले को, ठीक है फिर, अच्छी बात है ये तो शिखा। तो लेट आने वाले को फिर एक बात बोलना चाहूंगा, लेट आने वालों प्लीज यार अपनी आदत सुधार लो। वैष्णवी, दिव्या नमस्ते। दिव्या तुम कैसे इतने दिनों से गायब हो दिव्या? दिव्या तुम कई दिनों से नहीं आ रहे ना? और शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए, और शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन होती है x इज वेरी 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 ग्रेटर देन e। मतलब जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो डाइपोल की लेंथ वाले a से बहुत बड़ा होगा। अगर ऐसा होगा तो समीर भाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, बिकॉज ए बहुत छोटा लेके जा। है तो हम x स्क्वायर लिख लेंगे। कोई नहीं वैष्णवी, गेट वेल सून। पानी ले उधर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर पानी कहाँ? ये अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। विवेक गुप्ता भाई ऐसा काहे गुस्सा कर रहे हो? काहे, काहे इस पे जो है बौखला रहे हो? अरे कर तो दिया। अनुष्का एंड इफरा, वी एक्सियल पोटेंशियल एंड एक्सियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल। अजय कर दिया भाई, कर दिया मैंने, कर दिया। ये अपने विवेक भाई है, थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं। जिस दिन टाइम पे नहीं लेते उस दिन ऐसा होता है इनके साथ। विवेक भाई टाइम से, एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत है तो बताएं। एक फॉर्मूला और लिखना चाहूंगा आप लोगों के सामने, इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि सीबीएसई के कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, केवल आपको ये याद रख लेना है। अभी करेंटली अपना जो नीट का पेपर है, नीट के पेपर में भी इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आया था, जो मैं अब लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ वो सुनिए मेरी बात।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो हमने पढ़ लिया है इक्वेटोरियल का और एक्सियल का। अभी जो बच्चे बिल्कुल अभी ज्वाइन करा है, जिन्होंने अभी मतलब आज आज वाली क्लास का अभी लेट ज्वाइन करा है, वो लोगों ने पहला वाला डेरिवेशन मिस कर दिया। लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पहला और दूसरे चैप्टर तक आप जो भी मिस करोगे वो आप यूट्यूब पर भी आराम से पढ़ लोगे, जो वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जो सेकंड बुक अभी स्टार्ट होगी जल्दी, मतलब कुछ दिनों के बाद, सेकंड पार्ट अगर आप मिस करोगे ना तो आप खुद का नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं करोगे। क्योंकि वहां तो हमारे पास जो सेकंड बुक के चैप्टर्स हैं कब स्टार्ट होंगे और कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे ये तो मैं भी नहीं बोल सकता आप लोगों को। 2 क्लास में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, खत्म। ऑप्टिक्स को छोड़ के बाकी चैप्टर्स बहुत तेज चलेंगे सेकंड बुक के। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मिस कर रहे हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप 2 चैप्टर पढ़ सकते हो। और जब इतना स्लो चल रहा है ना तब तुम्हें दिक्कत है। मान लो रिवीजन कराना पड़े क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो रिवीजन में तो तुम लोग मेरे ख्याल से पकड़ भी नहीं पाओगे। ऐसा मत करो, 1 साल की बात और है, इतना पढ़ाई मेहनत करिए, है ना। इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो साइंस साइड लेने की, बेनिफिट होना चाहिए ना आफ्टर 12 कुछ ना कुछ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट प्लस, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। एंड हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया ए विच इज एट एंगल थीटा। अरे अपर्णा 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 देख कौन आया, अपर्णा प्लीज एक बार देखे जरूर कौन आया, जल्दी देख, अभी एक जगह हुआ है। अब देख कशिश, ये मान ले एक नेगेटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये सेंटर है, ये वो एक्सिस है जहां पर आपने पोटेंशियल निकालना है, उसका एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है। और ये दूरी आपको एक्स दे रखी है। अब आप लोग सोच के बताओ, ये जो ए पॉइंट है एग्जैक्टली एक्सियल एक्सियल पॉइंट पर है या एग्जैक्टली इक्वेटोरियल पर है। अगर ये जो ए पॉइंट लिया है मैंने, यह ए पॉइंट अगर कम ऐसे होता परफेक्टली लाइक दिस, है ना, तो इक्वेटोरियल बोलते हैं। और अगर परफेक्टली ऐसे होता तो हम बोलते हैं एक्सियल लाइन पर है। ये एग्जैक्ट, ये परफेक्टली इक्वेटोरियल, ये परफेक्टली एक्सियल। लेकिन ये ना तो एक्सियल है ना तो इक्वेटोरियल है, और कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को जो पोटेंशियल यूज करना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना है पी कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। हाल फिलहाल में जो नीट का एग्जाम हुआ है भाई साहब, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया था, उसमें पोटेंशियल के बारे में पूछा था। पी कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं फॉर एक्सियल लाइन के लिए, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में आ रहा है कि एक्सियल लाइन कहाँ होती है। एक्सियल लाइन एग्जैक्टली ऐसे होती है एक्सिस के अलोंग। अगर एक्सियल लाइन एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0। लाबिया कैसे हो लाबिया, देखो लाबिया सुनो, मुझे नहीं पता तुमने 11th में कैसे करा या तुम्हारे नेटवर्क कनेक्शन में क्या इशू है ना। कार्तिक तुम भी सुनना भाई जरा, है ना। मैं फिर बोलता हूँ तुम लोगों को बुरा लगेगा, है ना, फिर तुम मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे जब मैं बोलूंगा, ठीक है। 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। कार्तिक और वो क्या कहते हैं यार, ये मेरे फोन में नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर, अच्छा बिंदु है वहां पे, ठीक है। फोन में 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। लाबिया ऐसे पढ़ाई नहीं होती साइंस साइड से और 12th की, जैसे तुम लोग चलाना चाह रहे हो ना वैसे नहीं चलेगी क्लास। तुम्हें टाइम से आना पड़ेगा, आधा आधा घंटा लेट लाबिया कितना, कोई टीचर कितना टॉलरेट करेगा और किस किस को करेगा। ये यहाँ पर एक्सियल डाइपोल है। अब अगर ये इक्वेटोरियल होगा तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। v का फॉर्मूला हो गया p cos 90। लाबिया मेरी आवाज आ रही है,
V की वैल्यू 0 हो गई, V की वैल्यू 0 हो गई। तो मतलब हमें यहाँ पर ये सीखना था, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लाभिया ने कुछ लिखा है, मैं पढ़ लूँ मैं। हाँ लाभिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा मैथ की क्लास होती है, कोई नहीं, तो ये रात को बैच शिफ्ट कर रहा हूँ ना मैं, ये बैच रात को शिफ्ट कर रहे हैं, फिर ना तो मैथ की क्लास बीच में आएगी, ना केमिस्ट्री की, ना साइंस की, ना ड्राइंग की, ना संस्कृत की, ना उर्दू की। ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, थैंक यू लाभिया। फिर तुम टाइम से आ रहे करोगी। कार्तिक भाई तुम भी कुछ रीजन दे दो यार। कार्तिक भाई, कार्तिक भाई, चलिए बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आस्था नमस्ते। आज मैं सबसे ऐसे पूछूंगा ना, टीचर का काम ही होता है ना बच्चों को ये रियलाइज कराते रहना कि वो क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है। पढ़ाते तो सभी है, पढ़ाएंगे भी सभी। चलो स्क्रीनशॉट लो। आस्था नमस्ते, कहाँ है आस्था? आस्था एक बार आ तो जा, एक बार नमस्ते तो कर ले, कितने दिन हो गए आस्था नमस्ते भी नहीं करी। हम तो भाई, ठीक है, आस्था नमस्ते। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आस्था, पिछली क्लास में और आज वाली क्लास, पिछली क्लास में ना आने का और आज वाली क्लास में लेट आने का कोई जनरल रीजन है आस्था? चलो भाई इसको साफ कर दो। आस्था देख, मैं 500 रुपए के लिए बिल्कुल भी नहीं मरता, ना मैं बच्चों की फीस के लिए मरता। मैं एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे को पहले बताओ तुम कि तुम्हें जनरल रीजन है कुछ आज लेट आने का और परसों ना आने का, इसको साफ करो। और ऐसे ही ना मेरे पे वो तो हो नहीं पा रहा है ये, नहीं तो मैं हर बच्चे की अटेंडेंस लूँ और हर बच्चे की मैं वार्ड लगा दूं कि भाई ये क्या चल रहा है ना 12th क्लास में। और फिर ये है ना कि भाई कहाँ पर बायो पढ़ रही हो आज तक? बायो कहाँ पढ़ रही हो तुम? सक्सेस पे जाती हो? बायो पढ़ने सक्सेस जाती हो तुम? ऑनलाइन ऑफलाइन में? आज तेरे को पता है, कितनी भी बायो विक्रम सर पढ़ा ले, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, और चाहे कोई कुछ भी बोल दे उनसे, कितनी भी बायो विक्रम सर पढ़ा ले, कितनी भी बायो कुछ कर ले, या कितनी भी फिजिक्स में पढ़ा लूं, है ना, मैंने ये देखा है जितना तुम भाग रहे हो ना बायो के पीछे, बायो तो तुमसे बाद में भी हो जाएगी। आफ्टर 12th भी अगर तुम ड्रॉप करोगी तो बायो तो तुम फिर भी कर लोगी, और नहीं करने वाला तो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो फिजिक्स है ना, अगर 12th में एक बार समझ में नहीं आती ना, तो आफ्टर 12th एक साल नहीं लगता फिर सिलेक्शन होने में, फिर 2 से 3 साल लगते हैं। और जब 2 से 3 साल लगते हैं ना सिलेक्शन में, फिर बच्चा हिम्मत हार जाता है, फिर वो सिलेक्शन नहीं करवाता, फिर वो करता है क्या कहते हैं बीएससी, या फिर नर्सिंग करता है। समझ में आ रही है मेरी बात आस्था? आस्था, हर सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दो। बहुत रेयर केस होते हैं किसी बच्चे को मैं बोलता हूँ कि तू केमिस्ट्री की क्लास छोड़ दे और फिजिक्स की ले ले, या बायो की छोड़ दे, मैं अपना टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा उसमें भी नुकसान नहीं करवाऊंगा और अपने में भी नहीं। टाइम चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो रखूंगा ही नहीं क्लास, एक बच्चे के लिए भी इंडिविजुअल। एक दो बार क्लास रखने वाला था, वैष्णवी ने मेरे को इंडिविजुअल मैसेज करके बोला सर मेरी क्लास ही है वो, मैंने तुरंत क्लास कैंसिल कर दी, मैं क्योंकि हर बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। बायो के लिए तुम फिजिक्स छोड़ोगी ना तो आज तक ये कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी तुम लोग अपने फ्रीडम है तुम लोगों को, दूर रहते हो, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता, है ना, ऑफलाइन में, क्योंकि हम लोग मुलाकात होना हो। अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिजिक्स पे फोकस कर लो, सबको बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब में टाइम दो, मैं ये नहीं कह रहा फिजिक्स पढ़ो पूरी, केमिस्ट्री पढ़ो बायो, सबको इक्वल टाइम दो, सबका इक्वल रिस्पेक्ट करो भाई, तभी सिलेक्शन होगा। केवल बायो से सिलेक्शन होता तो विक्रम सर से दो एक नाम ला के दे दो मेरे को जिनका सिलेक्शन हो गया पिछले ये कहते हैं 18 साल से, फिर मैं सीधा बोलूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। कितने बच्चों ने 300 प्लस मार दिए, एक बच्चे का नाम ला के दो मेरे को 300 प्लस वाले का। बोलने से कुछ नहीं होता। जो
एक्चुअल में है ना, उस चीज को दिखाओ ना, तब मैं मानूंगा ना। भैया फिजिक्स भी पढ़ो तो वो भी करो। मैं दिखा दूंगा इस साल तुम्हें सिलेक्शन, जिनको मैंने पिछले साल पढ़ा है। वैसे मैं लगाता नहीं हूँ, हाँ 355 है पता है मुझे। तो समझ गया आस्था, मैं तुम्हें बुरा नहीं बोलना चाह रहा, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, और हर बच्चे को, चाहे वो कार्तिक हो जो लेट आया है, चाहे वो अपने ये जो है क्या कहते हैं दिव्या हो, चाहे अपनी वैष्णवी हो, चाहे लाबिया हो, और चाहे वंशिका श्रीवास्तव शायद लेट आई थी, है ना। इस बात को समझो मेरी, अगली बार से ऐसा मत करो। पंक्चुअल रहो क्लास में, टाइम टू टाइम आओ, टाइम टू टाइम जाओ, है ना। फिजिक्स को मत भूलो, बड़ी दिक्कत होगी तुम्हें आगे चल के, बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। पछताओगे तुम कि यार ये सही बोलता था, हम सुनते नहीं थे। बिना फिजिक्स के सिलेक्शन नहीं होगा, और फिजिक्स का बेस 11 12 से बनना स्टार्ट होता है। वही सेलेक्ट होते हैं जो 11 12 में अच्छी फिजिक्स कर लेते हैं, या तो 12th के बाद हो जाता है, आफ्टर 12th एक साल में ड्रॉप, एक ड्रॉप में क्लियर, दिल्ली में ही। समझते नहीं हो? चलो अब देखो, आ जाते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है, पिछली क्लास में हम पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बता दिया, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पढ़ा दिया है। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के बाद मैंने आप लोगों को उसके सिस्टम वाले क्वेश्चन करा दिए कि एक से ज्यादा या दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो क्या क्या करना है। फिर मैंने आप लोगों को तीसरा पढ़ा दिया डाइपोल का पोटेंशियल निकालना, जिसमें से दो मेन डेरिवेशन है जो अपने सीबीएसई के हिसाब से, उन दोनों को मैंने आपको करा दिया। जो एक डेरिवेशन था आर्बिट्री पॉइंट पर, कोई नहीं आ रही दिव्या, दिव्या अब समझ सकता हूँ, पर तबियत ठीक भी कर बेटा, है ना। आप लोगों को ही नुकसान है, 11th में तुम लोग इतने अच्छे थे, पंक्चुअल हर तरीके से, है ना। अब थोड़ा सा बिगड़ोगे 12th में, तो मैं तो टोकूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारे पास, उसको सिंबॉलिकली यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू से। और इसकी और डिफाइन करने के लिए भी हम लोगों को दोबारा वही डेरिवेशन करना है जो पोटेंशियल में किया था। अब क्या होता है इसका मतलब, वो मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, ऐसे समझना। भाई सब लोगों का कॉमन सेंस काम करता है इस चीज में, देखना। एक ये पॉजिटिव चार्ज है जो रखा हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी फिक्स है। अगर ये चार्ज यहाँ पर फिक्स है, अगर मैं यहाँ पर इसके नजदीक किसी दूसरे चार्ज को लेकर आता हूँ यहाँ पर उठा के, और वो पॉजिटिव है, ये चार्ज फिक्स है यहाँ पर। अगर मैं किसी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो एक यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव का रिपल्शन। अब इस पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स के रिपल्शन को काउंटर करने के लिए हमें यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, उसके द्वारा इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, मतलब जहां से भी यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जिस तरह की वीडियो पॉज नहीं होगी, टेंशन मत ले, चलेगा। आई हैव माई ओन इंटरनेट, यू डोंट वरी ब्रो। अब सुनो, ये दो प्लेट लगी है और ये डबल है, ओ ना। अब ये मानो कोई बंदा है, अब ये इसको उठाएगा। अगर ये इसको उठा रहा है यहाँ पर, तो ग्रेविटी उसको रोक रही होगी, है ना। तो अगर ये इसको उठा रहा है, तो ये ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो इस बंदे को ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ कार्य करना पड़ा। वो जो कार्य है, वो जो कार्य है, वो जो वर्क है, इस आदमी के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है। अरे मैं लिख देता हूँ ना, तुम्हें ये नहीं दिख रहा हो तो। अब यहाँ से आदमी हटा दूंगा बस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये जो बॉय है, यहाँ पर इस बॉय के द्वारा इस प्लेट को उठाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ कार्य करना पड़ रहा है। वो जो कार्य है, वो जो वर्क है, वो वर्क इस में, ये जो बॉडी है जो ऊपर पकड़ रखी है इसने ना रॉड से, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है। उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये तुरंत नीचे भाग जाएगा।
अगर ये तुरंत नीचे भागेगा इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो रियलिटी में वो काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, वो आप ऐसे याद रखोगे कि भाई जब ये नीचे रखा हुआ था ग्राउंड पे, तो इसको उठाने के लिए इस बॉय ने कुछ काम करा, कुछ वर्क करा, वो वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे इसको छोड़ता है तो ये नीचे भागता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाती है। तो यहाँ पर हमने पहले ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, इस कंसेप्ट को बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई कार्य करते थे, वो कार्य उस बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था। ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, सेम कंसेप्ट है, आ जाओ यहाँ पर, सेम कंसेप्ट है। अब एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है एंड ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यदि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक लाना चाहूं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिपल्शन के होने के बावजूद भी मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ। कैसे? एक्सटर्नल सोर्स का वर्क करके। एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इस चार्ज को यहाँ से जहां तक लेकर आना है, वहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है सबको? तो कोई भी पूछे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही होगा। अब मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि हमारे पास फिजिक्स के अकॉर्डिंग, मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वर्क और एनर्जी में रिलेशन होता है, लेकिन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। एक्चुअली जो हमारे पास वर्क का रिलेशन होता है एनर्जी के साथ, वो ये होता है, मैं पिछली क्लास में ये पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ बच्चे नहीं थे, उस वजह से मेरे को डबल एफर्ट लगाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं खत्म कर देता है टॉपिक अभी तक। वर्क बाई एक्सटर्नल सोर्स बराबर होता है डेल्टा यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या एनी कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है। तो वर्क बाई एक्सटर्नल वाले से हमें डील करना है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स जो कि डेल्टा यू के बराबर है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखा जाएगा इसको, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मतलब वर्क का हमारे साथ डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी के साथ नहीं है, जबकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी हमें, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अभी तो मैं बोर्ड पे आया हूँ, नहीं झूठी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इस वाले को यू आई को जीरो बनाऊंगा, यू आई को जीरो बनाऊंगा। जब मैं यू आई को जीरो बना दूंगा, तो यू फाइनल तो मेरे पास यू मान लूंगा इसको मैं, और इनिशियल वाला कितना कर दूंगा, जीरो। ये देखो, तो यू फाइनल वाले को यू मान लूंगा और इनिशियल वाले को कितना मान लूंगा, मैं जीरो मान लूंगा। आ रही बात समझ में? तो बस यही काम करना है। मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, और वर्क में भी हम पहला जो इनिशियल पॉइंट लेंगे, रेफरेंस पॉइंट जो इनिशियल लेंगे, वो ऐसी जगह लेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, और वो रेफरेंस पॉइंट होगा हमारे पास अभी इनिशिएट करने के लिए इंफिनिटी पे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी लेना पड़ा, बिकॉज इंफिनिटी पे कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगा। अगर कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी इस वजह से। तो यहाँ पर डिफाइन करा गया पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट, एएमटी का मतलब अमाउंट है, बाद में मत पूछना, है ना? पूछोगे तो मैं बता दूंगा, हालांकि इक्विपोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी लेना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन या पोजीशन, जहां पर भी आप लाना चाहते हैं, रेस्पेक्टिव पोजीशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। प्रॉपर डेफिनेशन ये है, विदाउट
एक्सेलरेशन। आज क्या होगा, लाइट क्या चलेगी हमारी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर है एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। हमें जो यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ये बात सबको क्लियर है? चलिए डायग्राम बना दें। अभी इस दुनिया के अंदर कोई चार्ज नहीं है, अभी इस दुनिया के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हमने क्या करा, एक चार्ज को बाहर वाली दुनिया से दूसरे गोले से लेकर आता हूँ